नमस्कार, मैं हूं नूतन ठाकुर। अगले एपिसोड में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ वैंकूवर कनाडा में आज है 10 जनवरी और आज ही के दिन इन कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। स्टेज पर कार्य संभालने का मुझे मौका मिला और एज ए एमसी मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। यहाँ के लोगों ने, वैंकूवर के लोगों ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में बड़ी मेहनत की। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मेरे पिताजी मदन मोहन ठाकुर राजभाषा अधिकारी थे और उन्हीं से मैंने हिंदी सीखी है, हिंदी भाषा का ज्ञान हुआ है। बचपन से देखती आई कि किस तरह से कवि सम्मेलन का ये आयोजन किया करते थे। बड़े बड़े कवियों को सुना, पिताजी की लेखनी को पढ़कर बड़ी हुई, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां। और ये भी मैंने बताया था कि मेरे अंकल पद्मश्री डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, जो कि वाइस चांसलर थे, एमपी थे, उन्होंने 7वें हिंदी विश्व सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि अप्रवासी भारतीयों के लिए एक खास तिथि निर्धारित करना आवश्यक है। जिस तरह से साक्षरता दिवस मनाते हैं, अप्रवासी दिवस मनाते हैं, उसी तरह से विश्व हिंदी दिवस भी मनाना आवश्यक है। 11 जुलाई 2003 में उन्होंने पत्र लिखकर यशवंत सिन्हा, जो कि उस समय मिनिस्टर थे, उन्हें बताया था और तत्कालीन सरकार के द्वारा प्रस्ताव पारित भी हो गया। अब 2006 से 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एक बार यहाँ पर प्रोग्राम में मुझे कुछ कहने का मौका मिला था, तो मैंने अपनी दीदी सुमन माला ठाकुर, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, कोविड के दौरान वो हम सबको छोड़कर चली गई। वो राज्यसभा में डायरेक्टर थी। सुमन माला ठाकुर, मेरी दीदी, ने मुझे बताया था कि हिंदी दिवस पे कुछ बोलना चाहती हूँ, तो इन सब बातों की चर्चा जरूर करना अगर समय रहे। मैंने कहा कैसी बातें? तो उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो जैसे लिखी जाती है वैसे बोली जाती है, इसमें कुछ भी साइलेंट नहीं होता। अंग्रेजी भाषा में 5 वॉयल्स होते हैं, यानी स्वर होते हैं, जबकि हिंदी भाषा में हम कोमल स्वर व्यवहार में लाते हैं। हर्षईकार, दीर्घईकार, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, मृदुल, मधुर, ये सब कोमल शब्द हैं। जैसे कि आप किसी को ये नहीं कहेंगे आपकी आवाज बहुत मधुर है, आपकी आवाज बहुत मधुर है। तो इन शब्दों के साथ मन की कोमल भावनाएं भी बाहर आती हैं। और कुछ कठोर शब्द हैं, जैसे कि उदंड, प्रहार। किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं ना, आप बड़े उदंड हैं, आप बड़े उदंड हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शब्दों के साथ भावनाओं की अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में ही संभव है। और ये भी शाश्वत सत्य है दोस्तों कि अपनी मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा से बढ़कर और कोई भाषा हो ही नहीं सकती। सभी हिंदी भाषियों को, हिंदी प्रेमियों को एक बार फिर से विश्व हिंदी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं हूं नूतन ठाकुर, फिर मिलूंगी जल्दी। नमस्कार।